हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बजरंगबली हनुमान जी के जन्म की कथा सुने थे और हम जान पाए थे कि किस परिस्थिति में बजरंगबली का जन्म हुआ। अंजन प्रदेश में बजरंगबली के नामकरण की तैयारी शुरू की जाती है। बानरों के कुल देवता पवन देव होते हैं, इसलिए सभी बानर पवन देव को अपना इष्ट मानते हैं और जब भी किसी बच्चे का नामकरण होता है तो वहाँ की परंपरा होती है कि नामकरण के पहले उस बच्चे को हवा में उछाला जाए। वहाँ की मान्यता होती है, अंजन प्रदेश की मान्यता होती है कि ऐसा करने से उनके कुल देव यानी कि पवन देव बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे को उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए नामकरण करने से पहले बजरंगबली को भी हवा में उछालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इधर जब रावण को इस बात का पता चलता है कि वहाँ बच्चे को हवा में उछाला जाएगा तो रावण बहुत खुश होता है और वो अपने राक्षसों को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे कि उसके नामकरण में ही उसकी मृत्यु हो जाए। तभी रावण का मंत्री प्रहस्त रावण को सलाह देता है कि ये तो हमारे लिए बहुत अवसर की बात है। सभी लोग जब उस बालक को हवा में उछालेंगे तो हमारा कोई भी राक्षस किसी बड़े पंछी का रूप धारण करके उसे हवा में भी लपक लेगा और इस तरीके से हम उसे अंजन प्रदेश से बाहर वो लेकर आ जाएगा और जब अंजन प्रदेश से बाहर वो बच्चा आ जाएगा तो फिर उसे मारना हमारे किसी भी राक्षसों के लिए बिल्कुल आसान होगा। इसी योजना के तहत रावण अपने राक्षसों को अंजन प्रदेश के लिए भेज देता है। कुछ राक्षस अंजन प्रदेश के बाहर रुक जाते हैं और एक राक्षस गिद्ध का रूप बनाकर हवा में उड़ने लगता है और देखने लगता है कि अंजन प्रदेश में क्या होता है। सबसे बड़े होने के कारण सबसे पहले जामंत जी बजरंगबली को हवा में उछालते हैं और कई बार उछालने के बाद कुंजर जी को दे देते हैं। कुंजर जी भी कई बार बजरंगबली को हवा में उछालते हैं
और इसमें जितना ही ज़्यादा ऊंचाई तक उछाला जाए उतना ही अच्छा माना जाता था। कुंजर जी के उछालने के बाद बजरंगबली को केसरी जी ले लेते हैं और केसरी जी जोर जोर से बार बार बजरंगबली को हवा में उछालने लगते हैं। तभी ऊपर गिद्ध का भेष लिए राक्षस अपने पंजे में बालक को पकड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। अंजन प्रदेश के सभी सैनिक और सभी लोग गिद्ध का पीछा करते हैं और फिर केसरी जी जोर से एक भाला भी मारते हैं, जिससे वो गिद्ध थोड़ा सा तो जख्मी हो जाता है, लेकिन बालक को नहीं छोड़ता और वो बहुत ऊपर लेकर चला जाता है। तो बालक को इतना ऊपर लेकर चला जाता है कि अंजन प्रदेश का कोई भी बानर उस बालक को देख नहीं पाते हैं। यानी कि वो बालक इतना ऊपर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है कि वो किसी को दिखाई नहीं देता है। ये अवसर मिलने के बाद बजरंगबली गिद्ध के पंख को उखाड़ने लगते हैं और बार बार गिद्ध के पंख को उखाड़ने के बाद उसकी गति धीमी हो जाती है और फिर उसका गर्दन भी दबाने लगते हैं। गिद्ध अपना जान बचाने के लिए बजरंगबली को छोड़ देता है और बालक वहां से गिरने लगता है। इधर राजमहल में अंजना पवन देव का स्मरण कर रही होती है और पवन देव से प्रार्थना कर रही होती है कि हे पवन देव, मेरे बालक की रक्षा करिए। ऊपर से गिरते हुए बालक को जब सभी लोग देखते हैं तो उतने ऊपर से गिरते हुए बालक को बचाने की कोशिश सब लोग करने लगते हैं। तभी पवन देव वहां आते हैं और आकर बालक को सुरक्षित बचा लेते हैं और बचा कर लाते हैं और केसरी जी को दे देते हैं। बालक को सुरक्षित देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पवन देव को अपना आभार प्रकट करते हैं। फिर पवन देव बोलते हैं कि इसमें आभार प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बालक सिर्फ केसरी और अंजना का पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। केसरी ये इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि हम इस बालक का नाम पवन देव के ही किसी नाम पर रखेंगे और बोलते हैं कि हम इस बालक का नाम पवन देव के ही किसी नाम पर रखेंगे। पवन जो है 49 तरीके के मारुतों से मिलकर बनता है, इसीलिए बजरंगबली का यानी कि उस बालक का नाम मारुति रख दिया जाता है। अब आगे की कथा में हम हनुमान जी और बजरंगबली से ज़्यादा मारुति शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आगे आप लोग सुनिए मारुति गाथा। अगले एपिसोड में हम बतलाएंगे कि नागराज करकोटक को रावण कैसे प्रकट करता है और नागराज करकोटक फिर क्या करता है और कैसे तैयारी होता है मारुति के अन्नप्राशन की। क्या मारुति के अन्नप्राशन में बाली को निमंत्रण भेजा जाएगा, ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।